Hello everybody. You must be very fine and you must be watching my videos. आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और आई थिंक डिटरमाइनर का जो फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल्स वो बहुत क्लियर हो चुका होगा। इसलिए आपको खुद को टेस्ट करने के लिए जस्ट आई हैव गिवन ए टेस्ट सेट हियर विथ आंसर आई हैव गिवन। आप उसको करेंगे और खुद को टेस्ट कर लेंगे। इफ़ एनी कन्फ्यूजन यू विल हैव you must write in comment. We will discuss about that. And now in this video we are going to discuss about the next topic that is the next type of determiners, and that is demonstrative adjectives. हम लोग demonstrative adjective को determiner के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। Adjectives क्या होते हैं? Adjectives are actually the words which qualify a noun or a pronoun. They will describe about a noun or a pronoun. वो noun pronoun को describe करते हैं। तो adjectives का काम वो है। हम देखेंगे कि demonstrative adjective determiner के रूप में कैसे। determiner का काम क्या है? that determines the position of a noun just after it. उसके तुरंत बाद एक noun आना चाहिए। तो demonstrative adjective जो हैं अगर वो अपने तुरंत बाद एक नाउन लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एज डिटरमाइनर यूज हो रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट इज द रूट वर्ड ऑफ दैट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब शो, पॉइंट, इंडिकेट, दिखाना या संकेत करना, दिखाने का काम करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द नाउन्स बिफोर विच दे कम, जिनके पहले वे आते हैं उनको वो पॉइंट आउट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देर आर 4 इन नंबर। व्हाट आर दे? नंबर 1 इज दिस। हम लोग हिंदी में इसको कहेंगे यह। दिस, यह। ये क्या करता है? दिस पॉइंट्स आउट ए नियर बाय सिंगुलर नाउन। निकट के किसी एक नाम को, एक नाउन को ये पॉइंट आउट करेगा। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। हम लोग शुरू क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। दिस, दैट, दिस, दो, देर आर वेरी जनरल थिंग्स एंड आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो अबाउट दिस थिंग्स। ओनली वी आर लर्निंग हियर। केवल हम यही सीख रहे हैं कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं वो डिटरमाइनर कब हो जाते हैं और कब ये डिटरमाइनर नहीं रह जाते हैं। तो जब इनके तुरंत बाद एक नाउन का वर्ड आता है, जैसे दिस बुक, तो ये डिटरमाइनर है। दिस अम्ब्रेला डिटरमाइनर है। ये क्या करता है? दिस बुक इज़ न्यू, यह किताब नई है। नज़दीक से दिखा रही चीज़ को। देखो, दिस अम्ब्रेला इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नज़दीक से दिखाया जा रहा है कि यह छाता बहुत ही सुंदर है। सेकेंड टाइप इज़ दैट। उसी तरह से दैट, वह। ये क्या करता है? तो दैट पॉइंट्स आउट ए फार अवे सिंगुलर नाउन। दूर की, कहाँ की? दूर की चीज़ होगी, एक चीज़ सिंगुलर, तो उसको ये प्रदर्शित करता है दैट। जैसे दैट बॉय इज़ माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा मित्र है। दूसरे दिखा रहे हैं दैट बैलून इज़ रेड, वह बैलून लाल है। इस तरह से दिस, दैट क्लियर है। एंड दे आर डिटरमाइनर्स बिकॉज दे आर टेकिंग नाउन जस्ट आफ्टर देम। उनके तुरंत बाद में एक नाउन वर्ड रहा है। दैट के बाद बॉय, दिस के बाद बुक। इसका मतलब कि ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और साथ में डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स भी ये हो गए। अब हम इसके अगले टाइप्स जो है दीज और दोज, इसको समझेंगे। दीज, ये एक्चुअली दिस का प्लूरल है। इसका मतलब ये या ये सब। दीज पॉइंट आउट ए नियर बाय प्लूरल नाउन। निकट के प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक जो नाम होगा उसको प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल देखेंगे। दीज टॉयज आर माइन, ये खिलौने मेरे हैं। ही स्टडीज एट ए कॉलेज दिस डेज, वह इन दिनों कॉलेज में पढ़ता है। दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, आर माई सिस्टर्स, ये लड़कियां मेरी बहनें हैं। और नज़दीक से दिखा रहे हैं दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, ये सारे फल ताज़े
है। उसके बाद फोर्थ है दोज, यानी वे सब। तो दिस इज प्लूरल ऑफ दैट, ये दैट का प्लूरल हो गया। तो इसका काम क्या होगा कि दोज पॉइंट्स आउट ए फार अवे प्लूरल नाउन, दूर की बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए दोज का प्रयोग हम करेंगे। जैसे दोज काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वे सारी गायें मैदान में चर रही हैं। वाई आर दो चिल्ड्रन क्वारलिंग, वे बच्चे, दो चिल्ड्रन वे बच्चे क्यों झगड़ रहे हैं। दो स्टार शाइन ब्राइटली, वो तारे बहुत ही ब्राइट चमकते हैं। फिर इस तरह दूर से दिखाना है, दोज बटरफ्लाइज आर कलरफुल, वे सारी तितलियाँ रंगीन हैं, सुंदर हैं। तो दिस वे आई थिंक दिस वाज वेरी जनरल टॉपिक, ये बहुत ही जनरल टॉपिक था। हमें केवल इतना समझना था कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डिटरमाइनर्स कब होते हैं कब नहीं होते हैं। तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल दैट इनके तुरंत बाद अगर एक नाउन वर्ड आता है, अगर इनके बाद एक नाउन वर्ड आता है तो इसका मतलब ये डिटरमाइनर्स हैं, अदरवाइज ये डिटरमाइनर्स नहीं हैं। इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स और लिया है। बिकॉज देयर इज ए कन्फ्यूजन बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कि वास्तव में डिटरमाइनर्स होते हैं, वो ही वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी यूज होते हैं। दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। तो कब वो प्रोनाउन है और कब वो एडजेक्टिव है, जब वो एडजेक्टिव होगा सही तरीके से तो दैट विल बी डिटरमाइनर। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यहाँ पर दिस जो है हमने यहाँ दिस का इस्तेमाल किया और उसके तुरंत बाद क्या है, नाउन बुक। यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कॉलम में देखेंगे दिस इज माई बुक, यहाँ दिस के बाद एक नाउन वर्ड नहीं है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं हुआ, न ही ये डिटरमाइनर हुआ, बल्कि ये प्रोनाउन हुआ। इस तरह से बाकी के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे दैट हाउस, वह घर, इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है। इधर आते हैं दैट इज़ ए वेरी ओल्ड हाउस, वह बहुत पुराना घर है। तो मीनिंग इज कमिंग जस्ट नियरली सेम, लेकिन यहाँ पर दैट डिटरमाइनर नहीं है और यहाँ पर दैट डिटरमाइनर है। इन द सेम वे द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ हैज़ गोन अप दिस डेज, इन दिनों चीज़ों के, उपयोग की चीज़ों के दाम बहुत ऊपर चले गए हैं, बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। तो दीज डेज, दीज के बाद डेज जो कि नाउन है, अर्थात हियर दीज इज ए डिटरमाइनर, जबकि यहाँ इस कॉलम में दीज आर द डेज ऑफ क्राइसिस, यहाँ पर दीज के बाद नाउन वर्ड नहीं है, वो डिटरमाइनर नहीं है। इन द सेम वे इन द फोर्थ सेंटेंस दोज डेज, उन दिनों, दिस डेज, डेज क्या हो गया, नाउन, दोज के बाद डेज नाउन है, दैट मीन्स दोज इज डिटरमाइनर, वाइल हियर इन दिस कॉलम दोज वेर हैप्पी डेज, यहाँ दोज के बाद नाउन वर्ड नहीं है, so this is not a determiner. So in this column these, that, these, those are not determiners, they are demonstrative pronouns. And in this column this, that, these, those all have a noun just after them, उनके तुरंत बाद एक noun है, so they are determiners. I think the concept must be very clear to you all. आप इसको पूरा देखेंगे समझ में आ जाएगा, और इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखेंगे तो अभी तक का डिटरमाइनर का सारा टॉपिक आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट, बिकॉज इन दिस वे ऑल द डिटेल अबाउट दिस टॉपिक्स आई एम गोइंग टू गिव यू। कहीं से कोई भी चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजिंग होती है, लगती है, तो यू मस्ट शेयर विथ मी, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। थैंक यू।